नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा वीडियो 31 दिसंबर के रूप में मनाए जाने वाले नववर्ष के ऊपर है। आज पूरी दुनिया 31 दिसंबर को अपना नववर्ष मनाती है, जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर पे आधारित है। लेकिन हम जो कैलेंडर मानते थे वो विक्रम संवत कैलेंडर माना जाता था, जो कि आज 2078 में चल रहा है। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहूँगा दोनों कैलेंडर के बीच में। इसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा कैलेंडर साइंटिफिक था और कौन से कैलेंडर को पहले दुनिया मानती थी और बाद में कौन सा कैलेंडर आया। तो दोस्तों, मेरे वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके लिए जुटा के लाया हूँ। आपको वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की। ये चालू होता है 1 जनवरी से चालू होता है। जनवरी इसका पहला महीना होता है और जो विक्रम संवत है वो मार्च से प्राय स्टार्ट होता है। कभी कभी अप्रैल में भी आ जाता है, बट मार्च में ये जनरली स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम महीनों की बात करें, विक्रम संवत में जो महीनों के नाम होते हैं चैत्र, वैशाख, जेठ, ये सब नक्षत्रों के ऊपर आधारित होते हैं। नक्षत्र जो कि सोलर सिस्टम के भी बाहर है, सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया भी है। ये आज की साइंस को 150 साल पहले पता चला, लेकिन हमें बहुत पहले से हजारों साल से पता था, इसलिए हमने अपने महीनों के नाम नक्षत्रों के ऊपर दिए। उदाहरण के रूप में, जिस माह में चंद्रमा की स्थिति चित्रा नक्षत्र पे होती है तो उस महीने को हमने चैत्र नाम दिया। जिस माह में चंद्रमा की स्थिति विशाखा नक्षत्र पे होती थी उसे हमने वैशाख नाम दिया। अब दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर के महीनों की नाम बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि जैसे जनवरी, फरवरी, अगस्त, जुलाई, ये सब राजाओं के या रोमन और ग्रीक के जो राजा और शासक थे उनके नाम पे दिया गया। उदाहरण के तौर पर जुलाई का नाम जूलियस सेंटो के नाम पे दिया गया। अगस्त का नाम एक शासक अगस्टो के नाम पे दिया गया। लेकिन दोस्तों, अगर इसके बाद हम देखें कि ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने कहाँ से आए, तो दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा मज़ेदार जानकारी आपको देता हूँ। दोस्तों, अगर सितंबर को अच्छे से नाम को देखेंगे तो ये बनता है सप्त अंबर से, अक्टूबर बनता है अष्ट अंबर से, नवंबर नव अंबर से, दिसंबर 10 अंबर से। तो ये सप्त अंबर क्या है, तो इसमें सितंबर माह जब हम देखेंगे तो ये मार्च से 7वें नंबर पे आता है, ना कि जनवरी से। और इस समय सूर्य की स्थिति आसमान के 7वें भाग में होती है। अंबर का अर्थ होता है आसमान। तो सप्त अंबर, इस महीने में सूर्य की स्थिति अंबर के आसमान के 7वें हिस्से में होती है, इसीलिए इसे सप्त अंबर नाम दिया गया। इसी प्रकार अष्ट अंबर, नव अंबर और 10 अंबर नाम दिया गया, और इन्हीं को कॉपी करके उन्होंने एज इट इज़ अपने नेम डिसाइड किए। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं एक और मज़ेदार जानकारी आपको देता हूँ। तो दोस्तों, जनवरी का जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें दिन डिसाइड होते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काटने पे, जो कि 365.25 डेज में कंप्लीट होती है। तो अब इन्हें 12 महीनों को 365 दिनों को 12 महीनों में डिवाइड करना था। तो किसी में इन्होंने 30, किसी में 31 डिवाइड किए। जिस शासक को इन्हें बड़ा दिखाना था उस शासक के महीने के नाम को इन्होंने 31 किया, बाकी को 30 किया। अब दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को बांटना चालू करते हैं पहले कक्ष से आखिरी कक्ष तक, तो जो भी एडजस्टमेंट करना होता है वो आखिरी कक्ष में जाके होता है। अर्थात जो 28 का दिन है वो दिसंबर में आना था, क्योंकि दिसंबर आखिरी महीना है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने हमारे संवत से अपने कैलेंडर बनाए, इसीलिए एडजस्टमेंट आप देखेंगे तो फरवरी में हो रहा है, जो कि मार्च के हिसाब से आखिरी महीना होना चाहिए, ना कि जनवरी के हिसाब से। तो दोस्तों, ये काफ़ी ऐसी तथ्य हैं जिनसे हमको मालूम होता है कि हम जो विक्रम संवत, हम जो कैलेंडर सन 1538 से पहले मनाते थे वो कितना साइंटिफिक था। क्योंकि हमारे यहाँ दिन डिसाइड होते थे सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से, ना कि घूर्णन पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने के हिसाब से। चलिए, इसके बाद भी अगर हम एक माहौल की सी बात करें तो दोस्तों, अभी जो कुछ दिनों में नववर्ष आने वाला है, चारों तरफ ठंडी छाई हुई है, मौसम में कोई नवीनता नहीं है। लेकिन जब हम देखेंगे मार्च में जब हमारा नववर्ष आता है, तब चारों ओर प्रकृति में रंग बिरंगे फूल छा जाते हैं। पेड़ अपने पुरानी पत्तियां झाड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं। चारों तरफ आपको महक दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रकृति का जन्म हुआ हो। लेकिन अभी हम देखेंगे
31 दिसंबर का जो नववर्ष होता है उसका स्वागत हम करते हैं मध्य रात्रि के बीच में। दोस्तों रात्रि के बीच हम कभी किसी का स्वागत नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा नववर्ष है उसका स्वागत सूर्य की पहली किरण के साथ होता है। दोस्तों भारत बहुत पहले से इसी नववर्ष को मनाता जा रहा है। इसके नाम कुछ और होते थे, जैसे कश्मीर में नवरोज के रूप में इसको मनाया जाता था, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका में उगादि के रूप में इसको मनाया जाता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से इसको मनाया जाता है, केरल में विशु के नाम से और पंजाब में वैशाखी के नाम से। तो दोस्तों ये मज़ेदार फैक्ट जानने के बाद ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ूंगा कि आपको कौन सा नववर्ष मनाना है, ग्रिगोरियन कैलेंडर या पूरी दुनिया जिस कैलेंडर को मानती थी वो विक्रम संवत। धन्यवाद दोस्तों।